बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा बेशक पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, अगर मैथ की किसी भी ग्रेड की ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आज हम आते हैं, हमारे पास जो है वो ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन है और न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है जी। ये हमारे पास बुक 2 है और इसका पेज नंबर आज हमारे पास है 232। इसके ऊपर प्रैक्टिस नंबर 1 है जिसका टॉपिक आज हमारे पास है हिस्टोग्राम फॉर अनग्रुप्ड डाटा। हिस्टोग्राम अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमने कैसे बनानी है और क्या करना है। तो इससे पहले अगर हम पेज नंबर 231 पे हमारे पास एक वर्कड एग्जांपल 2 गिवन है, अगर हम वर्कड एग्जांपल 2 को अच्छी तरह से देख लें तो जो है वो प्रैक्टिस नाउ 1 और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो आते हैं हम बुक की तरफ। बुक से अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिस नाउ 1 को क्या लिखा हुआ है इसमें और हमने कैसे इसको जो है वो डील करना है। तो यहाँ पे है जी हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 के लिए कहता है द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ प्राइमरी 1 क्लास फॉर अ वोकैबुलरी टेस्ट इज गिवन इन द टेबल। ये वोकैबुलरी टेस्ट के लिए जो है वो जो भी मिस्टेक्स थी तो वो टेबल में गिवन है। किसी स्टूडेंट ने 3 मिस्टेक्स की हैं, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 0, 2, 2, 4, इस तरह से मिस्टेक्स हुई हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो एक टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर उसके बाद कहता है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा, ये भी करना है। और अमंग दीज स्टूडेंट्स व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड, ज्यादा कितनी मिस्टेक्स किसी ने बनाई है। और 4th वन पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक्स इन द टेस्ट। तो ये भी हम देखते हैं। तो आते हैं इसके पहले वाले पार्ट की तरफ, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा जी। इसके लिए जो है वो टेबल हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं हमारे पास के मिस्टेक्स कितनी हुई हैं और नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी के कितनी बच्चों ने इतनी मिस्टेक्स की हैं। जैसे 0 मिस्टेक्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने की हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं टेबल से कि हमारे पास जो है वो 1, उसके बाद फर्स्ट टाइम में 0 एक ही है, 2, 3 एंड 4 स्टूडेंट्स ने 0 मिस्टेक्स की हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और फिर फ्रीक्वेंसी यानी कि 4 है। 4 स्टूडेंट्स ने सेम यानी कि 0 मिस्टेक की है, कोई मिस्टेक उनकी नहीं है। उसके बाद जो है वो 1 मिस्टेक्स कितने स्टूडेंट्स ने की है। तो फर्स्ट वन लाइन में कोई नहीं, सेकंड में 1, उसके बाद 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो 1 मिस्टेक की है। उसके बाद 2 मिस्टेक्स कितने स्टूडेंट्स ने की हैं तो वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो 2 मिस्टेक्स 1, 2, उसके बाद जो है वो 3, 4, नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स ने जो है वो मिस्टेक्स की हैं हमारे पास 2। उसके बाद जो है वो 3 मिस्टेक्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने की हैं। तो 3 की भी हम देख लेते हैं यहाँ पे 1, ये डाटा जो है यहाँ से बुक से 3 मिस्टेक्स हैं जी 1, उसके बाद जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स जो हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3 मिस्टेक्स 8 स्टूडेंट्स ने की हैं, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर 4 मिस्टेक्स कितने स्टूडेंट्स ने की हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 मिस्टेक्स देखने के लिए टेबल को देखते हैं। फर्स्ट लाइन में 1, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 स्टूडेंट्स ने जो है वो 4 मिस्टेक्स की हैं जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 5 मिस्टेक्स कितने स्टूडेंट्स ने की हैं। तो 5 मिस्टेक्स जो हैं वो की हैं जी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन में 5, 1 है, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद जो है वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 मिस्टेक्स की हैं। उसके बाद 6 मिस्टेक्स कितने स्टूडेंट्स ने की हैं। तो 6 मिस्टेक्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं
तो ये 1 है जी। उसके बाद जो है वो दूसरी लाइन में कोई नहीं, 6, फिर 2 है। 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो 6 मिस्टेक्स की हैं। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5 + 6 11, 11 + 8 19 + 5 24 + 2 26 + 4 30 पूरे हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ना फ्रीक्वेंसी 30 थी, तो 30 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए कि इतने स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया, जिसमें हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने करना है, यहाँ पे कहता है ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। अब ये जो है वो हिस्टोग्राम बनानी है। नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो शो कर लेंगे। और हम यहाँ पे जो है वो हिस्टोग्राम का स्केल लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें जो है वो अपने जहन में लाजमी रखना पड़ेगा कि जो है वो 8 फ्रीक्वेंसी 8 है जी 3 मिस्टेक्स करने वालों की, तो 8 सेंटीमीटर हमारा ग्राफ जो है वो लाजमी ऊपर जाएगा। इसलिए हमने ये देखना है कि हमने अपना ग्राफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम अपना ग्राफ जो है वो यहाँ से नीचे मैंने एक पॉइंट की लगाया है, वहां से शुरू कर लेते हैं। तकरीबन 9 सेंटीमीटर नीचे हम 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मिस्टेक के इक्वल जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल रख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने लगे हैं। ऐसे ही कर लेते हैं, इसी लाइन के ऊपर जो है वो हम हिस्टोग्राम ड्रा कर लेते हैं लाइन। ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल एक्सिस आ जाएगा। लें जी, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ गया और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जी, यहाँ पे जो है वो हम सेंटीमीटर्स में ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 8 से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे रख के, वो कोई मसला नहीं होता, बेशक 1 से रखें यहाँ। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट 1 आ जाएगा, और फिर सेकंड है, ये हमारे पास सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, फिर हमारे पास आ जाएगा 6th, फिर हमारे पास आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये 8 सेंटीमीटर्स ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो हम लगा लेंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स में हम लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए। हिस्टोग्राम या बार ग्राफ जो भी हम बनाते हैं, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम की ही बात करते हैं, उसकी विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बार्स बनेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 बनते हैं, तो यहाँ पे 7 हमारे पास बार्स बनेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एरो लगा लेते हैं, और इसी तरह से जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे भी हम एरो लगा लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मिस्टेक्स आ जाएंगी, जो हमने टेबल में भी लिखी हैं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऊपर। तो ये बन गया जी यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं इस साइड पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास आ जाएगी 1 2, बल्कि सीधा करके इसको लिखते हैं ताकि नंबरिंग जो है जब हम इसको सीधा पढ़ें तो हमारे पास जो है वो सीधी है नंबरिंग। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1, इस तरह से लिख लिया, 2, आगे 3 आ जाएगा, 4, देन 5, फिर उसके बाद जो है वो 6 7 और 8 आ जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पे 0 हैं, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3, ये दरमियान में करके लिखेंगे 4 5 और 6 मिस्टेक्स ये हमारे पास आ जाएंगी। तो 0 मिस्टेक्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने की हैं 4, इसलिए हम इसको जो है वो इसकी बार बनाएंगे और इसको 4 सेंटीमीटर तक ऊपर लेके जाएंगे। हम यहाँ पे इसको
ऐसे कर लेंगे, 4 मिस्टेक्स हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 ये नीचे इस साइड पे, और ये 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई मिस्टेक नहीं यानी कि 0 है, तो हम इसको जो है वो इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास, दैट इज ये एक जो है वो हमारे पास बार बन जाएगी, जिसको थोड़ा सा हम इसको अंदर से जो है वो इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके समझ आ जाए। लें जी, ये एक हमारे पास आ गई है। 0 स्टूडेंट्स ने 0 मिस्टेक्स की हैं 4 स्टूडेंट्स से, मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब 1 मिस्टेक वाले जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम पे आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स ने, तो 2 सेंटीमीटर इससे ऊपर को खींच लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी यहाँ से 2 मिस्टेक्स यहाँ तक, ये 2 मिस्टेक्स आ गई, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इसको इस तरफ को कर लेंगे, तो ये बन जाएंगे जी हमारे पास, ये 2 मिस्टेक हैं, ये एक और बार आ गई हमारे पास, यानी कि हिस्टोग्राम की बार। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 मिस्टेक्स आ जाती हैं। 2 मिस्टेक की है 5 स्टूडेंट्स ने, तो अब हम इसको जो है वो 5 सेंटीमीटर तक ऊपर लेके जाएंगे, ये 5 मिस्टेक्स जी यहाँ तक, और यहाँ से भी हम इसको 5 जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती हैं 5। अच्छा, इसको जो है वो यहाँ से 5 और ये इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे आपस में। नहीं जी, ये भी एक बन गई। बेशक इसको जो है वो खाली रहने दें, इसके अंदर ना करें, लाइंस ना लगाएं, फिर भी ठीक है, और क्योंकि लाइन लगानी शुरू की हुई है इसलिए जो है वो मैं लगा लेता हूं। तो ये हमारे पास एक और आ गई। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 मिस्टेक्स वाले जो हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से हमने अब इसे 8 सेंटीमीटर तक ऊपर लेके जाना है। तो जब हम इसे 8 सेंटीमीटर तक ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा, और दूसरी साइड पे भी जो है वो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये 8 सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, ये सॉरी, थोड़ा सा जो है वो खराब हो गई है, क्योंकि 2 डबल लाइन जो है वो शो हो रही है यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं। ये जो है वो हम 8 सेंटीमीटर इसको करेंगे यहाँ से, लें जी, ये इस तरह से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास एक और बार आ जाएगी, ये वाली 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4 मिस्टेक्स वाले जो हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं, तो इसको 6 सेंटीमीटर ही ऊपर करेंगे। ये तो इधर से होगा, इधर से भी 6 सेंटीमीटर जो है वो नीचे से मैंने ले लिया कि ये यहाँ से हमने 6 के ऊपर रख लिया और 6 सेंटीमीटर हमने ऊपर लेके जाना है, तो ये आ जाएगा जी 6 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से भी इधर को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो हमने जो है वो नेक्स्ट वन नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो हैं वो 5 मिस्टेक्स वाले जो हैं वो 3 हैं स्टूडेंट्स, तो 3 इसका जो है लेंगे ऊपर को 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेंगे। ये हाइट आ गई जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और इधर से इसको ज्वाइन करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी आ गई। उसके बाद जो है वो लास्ट वन जो है वो 6 मिस्टेक्स की हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको 2 सेंटीमीटर ही ऊपर लेके जाएंगे, और ये बन गई जी 2 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे, तो ये बन जाएगी। यहाँ से भी हम इसको देख लेंगे कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर ही है, इस साइड से भी देख लेंगे और इधर से भी इसका जो है वो ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जनाबे वाला 2 सेंटीमीटर ये आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक हिस्टोग्राम तैयार हो गई है। इसके अंदर बेशक जो है वो लाइनें लगाएं या ना लगाएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया इसका सेकंड पार्ट के जिसमें हमने इसमें लिखा हुआ था ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा।
तो ये हिस्टोग्राम आ गई है। आगे थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो है वो पूछा गया है, यहाँ पे है अमंग दीज स्टूडेंट्स व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, इनके सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो है वो हमने बतानी है। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कितनी हुई हैं? 3 मिस्टेक्स हुई हैं डेफिनेटली, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स ने की हैं और ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड, ये एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड। मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड जो हैं वो 3 हैं, 3 मिस्टेक्स हैं क्योंकि 8 स्टूडेंट्स ने की हैं। और लास्ट पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक्स इन द टेस्ट। 3 मिस्टेक्स, ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने 3 मिस्टेक्स लाई हैं उनका फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वो 0, 1, 2 एंड 3 इन सब का जो है वो टोटल कर लेते हैं। तो 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 8 19। तो ये 19 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एट द मोस्ट 3 मिस्टेक्स की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, हम लिख लेंगे फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 19 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 मिस्टेक्स की हैं। उनमें जो है वो हमने देखना है कि ज्यादा से ज्यादा 3 मिस्टेक्स तक करने वाले कितने हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक्स इन द टेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा 3 मिस्टेक्स ये 19 है और आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 19 आउट ऑफ 30। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।